जी अच्छा, आप लोग देख लो, मैं अभी वीडियो ऑन कर दी। वही बात है कि बस आज ये अटेंडेंस का मेन वो है, और ज़्यादा वही है कि इशू है नेट का। आप लोगों की वैसे तो सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कल करवाई थी, और सिक्स्थ में मैंने कहा था कि फॉर्मूलाज हैं वो थोड़ी सी आप लोगों को मैं करवा दूंगी कि क्वार्टल्स के निकालते कैसे हैं। लेकिन वो फार्मूलाज मैंने आपको वैसे कहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो फॉर्मूला है, पेज नंबर 3 निकालो ना आप लोग। पेज नंबर 3 पे देखो, प्रॉपर्टी नंबर 6, उसमें क्या है आपके पास कि क्वार्टाइल 2 की फॉर्मूले के लिए आप लोग क्या यूज़ करोगे, x 0.5, या फिर आप लोग ये यहाँ पे दिया हुआ है x फर्स्ट परसेंटाइल के लिए, फर्स्ट परसेंटाइल नहीं, फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए दिया हुआ है फॉर्मूला, क्वार्टाइल डेविएशन के लिए, यानी कि क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल आपके पास x 0.25 से दिया हुआ है। सबसे पहले 1 मिनट में ये थोड़ा सा ऑन करके, 22 आ गया, मैं स्क्रीनशॉट्स अभी ही ले रही हूँ, अगर कोई आ गया तो फिर मैं बाद में ले लूँगी। चलो आप लोग देखो कि आप लोगों के पास क्या चीज़ दी हुई है कि मीन के लिए जो है ना x 0.5, ये आप लोग मीन निकालोगे, 50% पे आपका मीन लाई करता है, ये चीज़ है। उसके बाद आप लोग देखो फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए ये फॉर्मूला है, ये बने कैसे हुए हैं ये फिर अब कर लेंगे किसी क्लास में, है बहुत इजी। आगे पेज मैं बता देती हूँ, या तो अगर किसी ने करने हुए, और आगे आप लोगों के पास सिग्मा आ जाता है क्या ना, और इसके अलावा थर्ड क्वार्टाइल में बस प्लस है, फॉर्मूला वही है। और इसके अलावा क्वार्टाइल डेविएशन, इन दोनों का जो होता है मीन होता है क्वार्टाइल डेविएशन दोनों क्वार्टाइल्स का, तो दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 किया हुआ है। इस तरह से म्यू की वैल्यू, और अगर आप लोगों के पास क्वार्टाइल्स दिए हुए हो तो सिग्मा की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास वो भी फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर क्वार्टाइल्स दिए हुए, ये आप लोगों का एक प्रैक्टिकल भी था कि क्वार्टाइल्स दिए हुए और तब आपको मीन और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत पड़ती है, तो क्या करोगे, मीन के लिए तो सिंपल लोगे, पॉइंट यूज कर लो, 0.75 डिवाइडेड बाई 2, और वेरिएंस के लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसको माइनस करके x 0.75 माइनस डिवाइडेड बाय, ये तब आप लोग यूज करोगे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के जब आपको क्वार्टाइल्स दिए हुए होंगे और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ होगा, लेकिन आपको जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली। सपोज आप लोगों के पास ये जब तक आप लोगों ने अब तक किए हैं क्वेश्चंस, उसमें आप लोग क्या करते थे, यानी कि अगर आप लोगों के पास कोई भी है, ये चीज है ना आपके पास, तो आपको क्या दिया हुआ है कि निकालने का आपको ये कहा हुआ है, लेकिन ना तो इसका मीन दिया हुआ है ना स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, लेकिन क्वार्टाइल्स दे दिए हैं, इन दोनों की वैल्यू आपको क्या कर दी है, दे दी है। तो आप लोग ये नहीं कहना कि इसमें हम ये चीज नहीं निकाल सकते हैं, आप लोग क्या करोगे, ये निकालोगे, और मीन के लिए सिग्मा के लिए ये यूज करोगे, इन दोनों की वैल्यू तो दी हुई है ना, तो इन दोनों को यूज करके आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकाल सकते हो, और फिर सारा वो अपना काम जो है x माइनस म्यू और सिग्मा, वो आप लोग प्रॉपर उस प्रोसीजर के थ्रू इसको कर सकते हो, फिर यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है। तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है कि किस सेंस में कि आप लोगों को अगर ये दिया हुआ होता है तो फिर ये नहीं कहना कि इससे हमें निकल नहीं सकता, ये फॉर्मूलाज आप लोगों के लिए प्रॉपर्टी नंबर 6 में जो फॉर्मूलाज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वार्टाइल निकालने का तरीका दिया हुआ है, क्वार्टाइल डेविएशन, अगर क्वार्टाइल्स का है तो सिंपल क्वार्टाइल्स निकालोगे, क्वार्टाइल डेविएशन है तो वो उसका भी फॉर्मूला दिया हुआ है, और वैसे वो नॉर्मली किसके इक्वल होता है, 2/3 सिग्मा या फिर 0.6745 सिग्मा, इस चीज के इक्वल होता है। तो वेरिएंस के यहाँ पे वो पुट करके आप वो निकाल सकते हो, या अगर क्वार्टाइल्स की खाली वैल्यूज दी है तो उन दोनों को पुट करोगे, माइनस करोगे डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके फॉर्मूलाज है। नेक्स्ट आपके पास है वेरिएंस को भी मैंने बता दिया था कि सिग्मा स्केयर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्वियसली सिग्मा होगा, मीन डेविएशन, अच्छा क्वार्टाइल, ये आप लोगों के पास अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन की जो है
वैल्यूज आपने लिखनी है। तो क्वार्टाइल डेविएशन की क्या होगी 2/3 सिग्मा, तो मीन डेविएशन की क्या होती है 4/5 सिग्मा। क्वार्टाइल डेविएशन की आप फॉर्मूला को आपको पता है, मीन डेविएशन मैं बता देती हूँ, जरूरत नहीं होती है ये फॉर्मूला। इसमें हम एब्सोल्यूट डेविएशन निकालते हैं कि अगर नेगेटिव आ जाता है इनका तो आप उसको पॉजिटिव ले लेते हो, है ना। किसी भी चीज, सपोज किसी चीज का मीन जो है ऐसे इस तरह से आ रहा है आपके पास, तो आप लोग क्या वो चीज क्या हो जाएगी 4 में से 5 निकाले -1, लेकिन जब आप लोग इसका मॉड डेविएशन बेसिकली ये है कि मीन डेविएशन जो है वो सिग्मा के 4/5 पार्ट के बराबर होती है, ठीक है ना। यानी कि ये इसकी ये भी आपके पास जो है ना, अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मेजर करता है, डिस्पर्शन को मेजर करता है ना, ये भी आपके पास दोनों डिस्पर्शन को ही मेजर करते हैं, लेकिन ये यानी कि ये क्या है कि आपके पास स्मॉल है ना, कि सिग्मा का इतना पार्ट क्वार्टाइल डेविएशन का होता है ना, और इसी तरह से सिग्मा का इतना पार्ट 4/5 पार्ट मीन डेविएशन के बराबर होता है। तो ये भी आपके पास कोएफिशिएंट्स ऑफ डिस्पर्शन या डिस्पर्शन को मेजर करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपके पास जो रिलायबल मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है वो सिग्मा होता है, ठीक है ना। इसी वजह से यानी कि डिस्पर्शन का मेजर यानी डेविएशन का मेजर, ये वैसे डिस्पर्शन का मेजर ही होता है, इसको कहते हैं इसी वजह से स्टैंडर्ड कहते हैं। ये जो होता है ना कि डेविएशन तो आपके पास क्या है, वेरिएंस भी है, वेरिएंस भी मेजर करती है सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। आपके पास जो है क्वार्टाइल डेविएशन है, डेविएशन को ही मेजर करती है, लेकिन जो सबसे अच्छी जो है मयारी जो होती है स्टैंडर्ड के नाम किसके साथ लगता है, वो इसी वजह से इसके नाम के साथ लगता है कि सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड यही है, इसका सबसे एक्यूरेट जो है वो यही होती है। यानी कि अगर हमारे पास कहीं वेरिएंस भी दिया हुआ है तो हम उसका अंडर रूट ले लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ड्रॉ करने के लिए। तो बस यही चीज है। तो ये देखो, क्योंकि ये यहाँ पे भी एक है शॉर्ट है, उससे हमेशा उसकी थोड़े उसके बराबर है, एक पार्ट के बराबर है स्टैंडर्ड डेविएशन के। उसके अलावा आप लोग देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अक्सर आ सकता है कि मीन डेविएशन का फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला लिख दोगे, वरना ये पूछ सकते हैं कि मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन के कितने उसके इक्वल है, तो वो आप लोग लिख दोगे। अच्छा लास्ट में फिर 8 नंबर पे, सॉरी 8 नंबर पे आप लोग देखो क्या है आपके पास, मैंने आपको कहा था कि मोमेंट्स का हम मेजर करते हैं कि हमारे पास मोमेंट्स जो है वो पूरे उसकी शेप को बताते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को, ओवरऑल पिक्चर को भी बताते हैं, ठीक है ना। आप लोग यानी कि मोमेंट से हम लोग क्या है μ1 इस्तेमाल कर सकते हैं मीन के लिए, μ2 वेरिएंस के लिए, μ3 जो है वो स्क्यूनेस में यूज होता है, μ4 जो है वो आपके कर्टोसिस में शो होता है। तो चारों मोमेंट्स क्या है ओवरऑल हर चीज के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। तो अक्सर आप लोग जब आप आगे अगर पढ़ते हो ना इसके हम लोग उसमें जाते हैं डिटेल्स में, तो जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस है उनके बजाय इसके कि वो मीन मीडियन अलग से निकालते फिर वो ये चारों निकाल देते हैं, और इसकी मदद से वो हमें सब कुछ पता चल जाता है, मीन भी, वेरिएंस भी, स्क्यूनेस भी, कर्टोसिस भी, सब कुछ मोमेंट्स की उस पर पता चल जाता है। तो ज्यादा बेहतर यही है ना कि आप मोमेंट्स निकाल लो किसी उसके, तो मोमेंट्स इस चीज के लिए यूज होते हैं। तो देखो यहाँ पे उन्होंने स्क्यूनेस के लिए क्या है, स्क्यूनेस को हम β1 से शो करते हैं, जो कि मेजर करता है कि हमारा डाटा स्क्यूड कितने, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड कितनी है, या हमारी डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है या नहीं है। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली वो सिमेट्रिकल होगी। तो β1 का फॉर्मूला होता है, आप लोगों की बुक में भी दिया हुआ है, म्यू थर्ड मोमेंट का स्क्वायर और सेकंड मोमेंट का क्यूब। तो देखो ना ये दो मोमेंट्स यूज हो रहे हैं ना इसके लिए, थर्ड और सेकंड मोमेंट यूज हो रहा है बीटा स्क्यूनेस के लिए। तो थर्ड मोमेंट आपके पास जो आपको पता है, और हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉपर्टी नंबर हमने 4th में पढ़ा था कि ओड ऑर्डर मोमेंट 0 होते हैं और सेकंड मोमेंट वेरिएंस होता है वो सिग्मा स्क्वायर, फोर्थ मोमेंट आपको मैंने कहा था वो आप लोग लर्न कर लेना 3 सिग्मा रेज़ टू पावर 4। तो थर्ड मोमेंट 0 की पावर स्क्वायर, सेकंड मोमेंट आपके पास सिग्मा स्क्वायर, वो जो भी आए आंसर तो आपका मेनली तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है ना। तो यानी कि आपकी स्क्यूनेस, क्योंकि β1 क्या होती है स्क्यूनेस को मेजर करता है, सिमेट्री को नहीं मेजर करता, स्क्यूनेस को मेजर करता है। तो जब स्क्यूनेस 0 आ गई तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या आपकी सिमेट्रिकल है, और ये तो हमें पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होती है। इसी तरह से β2 आपका किसको मेजर करता है कर्टोसिस को, और उसका फॉर्मूला क्या होता है फोर्थ मोमेंट को यूज करते हैं और सेकेंड मोमेंट का स्क्वायर। तो फोर्थ मोमेंट क्या है आपके पास 3 सिग्मा रेज़ टू पावर 4 और सेकेंड मोमेंट सिग्मा स्क्वायर की पावर 4 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 3 सिग्मा रेज़ टू पावर 4
सिग्मा रेज टू पावर 4 कट गया, 3 आ गया, तो बीटा 2 आपके पास क्या आता है 3। और आपको मैंने कहा था कि हमारे पास 3 तरह के होते हैं, एक इस तरह से होता है, एक बिल्कुल जो जिसकी इस तरह से, और एक इस तरह। तो जिसकी लेस देन 3 होगी वो मीसोकर्टिक होता है, सॉरी प्लेटिकर्टिक। इक्वल टू 3 होती है तो हमारे पास क्या होता है मीसोकर्टिक, और ग्रेटर देन 3 हो तो बीटा 2, ग्रेटर देन 3 हो तो वो लैप्टोकर्टिक होता है। बीटा 2 इक्वल टू 3 हो तो मीसोकर्टिक होता है, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, और लेस देन अगर 3 हो तो प्लेटिकर्टिक होता है। उसकी पीक जो है वो प्लेटिकर्टिक होती है। मैं फिर इंशाल्लाह मंडे को बता कि अगर आप डिटेल कॉन्सेप्ट जितना इनफ है तो आप लोग। तो बीटा 2 देखो 3 आ रहा है तो हम कहते हैं बीटा 2 क्या है मीसोकर्टिक है, जो बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है, ठीक है ना। उसकी टेल्स बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं, कोई ज्यादा फैली भी नहीं है, कोई ज्यादा उसका स्प्रेड ज्यादा नहीं है, बिल्कुल जो है ना एग्जैक्ट उसका स्प्रेड भी सारा कुछ उसका सही है। नेक्स्ट आप लोग देख लो। अच्छा एक यहाँ पे छोटी सी चीज है कि आप लोगों की मैं एंड कर देती हूँ, इसके बाद छोटा सा आप लोग देख लो कि मैंने आप लोगों को कहा। हेलो मैम, मैम आपके पास यहाँ पे क्या आ जाता है, कुछ भी आपके मैम पास यहाँ पे है स्टैंडर्ड डेविएशन के पॉइंट्स अब बोलने हैं तो बोलो, आप क्या कर रही हो। आप लोगों के मैंने कहा था कि यहाँ पे 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे जो है वो 68.27% होता है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे 95.4% होता है, और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे 99 पॉइंट। तो ये तो सारा आप लोगों को पता चल गया है। आप लोग अगर कहते हो कि इस तरह से हमारे पास, अगर हम ये तो था ना 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे। हाँ जी मैम, ये जो स्टैट से आप पढ़ा रही हैं ये सॉफ्टवेयर पे भी होती है ना? हम जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि नॉर्मल की जो कर्व है ना वो यहाँ आके ऐसे नहीं हो जाती, वो क्या हो जाती है हमेशा ऊपर रहती है, यहाँ पे रहती है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे जारी रहती है एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब है प्रॉपर्टी नंबर 10 कि एसिम्प्टोटिक रहती है, कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती है। ये ऐसे जा रही है ना, ये जाती जाएगी, बस ये कि फिर आपके पास एरिया और मिनिमम होता जाएगा, ठीक है ना, लेकिन ये कभी भी इसको टच नहीं करेगी। तो हम बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन अवे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक तो जरूरत नहीं होती है, और दूसरा ये कि वो चूंकि बहुत ही मिनिमम एरिया, देखो ना 99.7 तो आपके पास 3 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे वो कर रहा है, तो सिर्फ 0.03% वो रह जाता है आपके पास, जो एरिया इसमें नहीं आता, तो वो थोड़ा थोड़ा करके आगे उनमें कवर हो जाता है। लेकिन वही बात है उसकी हमें जरूरत ही नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल की जो एक्सिस है, नॉर्मल की जो टेल्स है वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती हैं, और इस बात को कहते हैं कि एसिम्प्टोटिक कर्व है, कि एसिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस है, कि उसको अप्रोच तो करेगा साथ साथ लेकिन कभी भी फुली तौर पे टच नहीं करेगा उसको, ठीक है ना। अब इसको यहाँ तक स्टॉप कर देते हैं। अब मुझे क्योंकि आइडिया नहीं है कि कितना वो है, वो बीएस की क्लास के लिए भी बचाना है। मैं स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे, कोई बात ना करे, वो फिर ऊपर नीचे हो जाते हैं। चलो जी, मैं इसको एंड करने लगी हूँ, आप लोगों की मैं अटेंडेंस लगा दूंगी। अल्लाह हाफिज।